नौजवानों, दोस्ती करना है तो दोस्ती सिर्फ ओनली मुस्लिम से कीजिए। हाँ, सिर्फ मुसलमान से दोस्ती कीजिए। और यूं हमारा पूरा मुल्क भारत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। इसके एक एक सेंटीमीटर जमीन की हिफाजत करना मुसलमानों को आता है। और हमारी जितनी कुर्बानियां, किसी के बाप की इतनी कुर्बानियां नहीं इस देश की आजादी में। हाँ, और खासकर उलमाए अहले सुन्नत की रिकॉर्ड पूरा रखा हुआ है पूरे देश में और हर इंसान जानता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने मुआशरे को बचा कैसे सकते हैं वो तदाबीर अमल में लाएं। कोशिश कीजिए, एक टाइम खाइए। हजरत रफीक मिल्लत फरमाते हैं ना, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। वैसे माशाल्लाह बिहार पढ़ता बहुत है, ठीक है सर, हम भी पढ़ते रहते हैं कि जितने आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर ज्यादातर बिहार से ही मुंतखब होके जाते हैं। अगर उलमा को देख ले तो बड़े काबिल उलमा भी हैं, मगर इस तालीम का फायदा जमीन पर क्यों नहीं दिखता, मुझे इस पर हैरत है। हाँ, हजरत ने फरमाया पढ़ के चले जाते हैं, शायद इसलिए इसका फायदा जमीन पर नहीं दिखता है। अपनी तालीम का कुछ हिस्सा हमें अपने इलाके में भी इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि हमारा मुआशरा पाक साफ हो, ग्रेजुएट हो, क्वालिफाइड हो। इस्लाम दुनिया की तालीम हासिल करने से मना नहीं करता है, बिल्कुल हासिल कीजिए, मगर पहले दीनदार बन जाइए। अपना मजहब सीख लीजिए, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये पहले सीख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए ना, क्या दिक्कत आती है। कोशिश कीजिए अपने दारुल उलूम के साथ साथ अपने स्कूल बनाइए, अपने कॉलेज बनाइए, जहां आपकी बच्चियां हिजाब के साथ दुनिया की तालीम हासिल करके दुनिया की कौमों को आंखों में आंखें डाल करके अपनी सलाहियत मनवा सकें। लेकिन जिस कौम के यहां मदरसे ही कसम पुरसी के आलम में चल रहे हो, वो कौम स्कूल क्या बनाएगी, क्या बनाएगी वो कौम स्कूल? अगर एक एक रुपया हर घर से, हर फर्द की तरफ से मदरसे में दिया जाए तो मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक एक रुपया, 100 रुपए का ऐलान करके अगर 7 करोड़ रुपए 7 दिन में इकट्ठा हो सकते हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी अगर मानी जाए भारत में, जो रिकॉर्ड है, तो पर हेड 1 रुपया अगर निकाला जाए तो 17 करोड़ रुपए पर डे हमारे निकलेंगे। और 17 करोड़ रुपए में हम हर साल 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। उर्स कीजिए, मगर बस जिस तारीख में हजरत का इंतकाल हुआ उस तारीख में उतने बजे ईसाले सबाब की महफिल कर लीजिए। और जिस पीर को आप मानते हैं, जिस पीर से आप मुरीद हैं, जिस पीर का उर्स करते हैं, उसी पीर के नाम कॉलेज बना दो, उसी पीर के नाम यूनिवर्सिटी बना दो, उसी पीर के नाम हॉस्पिटल बना दो, उसी पीर के नाम इंस्टीट्यूट बना दो। और ट्यूशन पढ़ने के लिए मुस्लिम महल्लों में कुछ ऐसी जगह मुख्तस की जाए जहां हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी पैराए में रह करके ट्यूशन के जरिए से अपनी तालीम में इजाफा कर सकें, तरक्की कर सकें, और दुनिया की कौमों से कांधा मिलाकर नहीं, उनसे आगे बढ़ करके अपने सलाहियत का लोहा मनवाएं। ये कब मुमकिन होगा? जब हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आका के दीवानों, कोशिश कीजिए, और ये अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे तो अल्लाह भी कुछ ठीक नहीं करने वाला है। जी, अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता है जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहता। आप चाहेंगे अल्लाह हालत बदल देगा, अल्लाह चाहे ले तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। और ये भी ध्यान रखें, अगर पूरी दुनिया काफिर हो जाए अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए अल्लाह का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मेरा रब वो है, अल्लाहुस समद उसकी शान है, मेरा रब बेनियाज है, बेनियाज।
तुम सब मांगते हो, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के भिखारी हो। और भिखारी को यह जेब नहीं देता है कि सीना तान कर चले, अपनी औकात पहचाने। हम वो हैं, कभी एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि हम कोई काबिल कदर चीज भी नहीं थे। हलाता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शयअम मज़कूरा, एक दौर ऐसा गुजरा है हमारे ऊपर, हम कोई काबिल जिक्र चीज नहीं थे, नापाक कतरा थे। लेकिन जब ये नापाक कतरा वजूद इंसानी में तब्दील हुआ तो ये फख्रे मलाइका बन गया, फख्रे मलाइका। वाह 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 वाह। हजरत आदम को सजदा इल्म की बुनियाद पर किया गया था, इबादत की बुनियाद पर नहीं। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। इस बेस पर आदम को फरिश्तों से सजदा करवाया गया। अल्लाह ने आपके सर पे बुजुर्गी का ताज रखा है, बड़ा खूबसूरत पैदा किया है हमें और आपको। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह कहता ओ इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। यकीन नहीं आता तो शीशा सामने रखिए, अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत फरमाएं और एक गधे को देखें, आप ठीक हैं कि गधा ठीक है। अपने आप को देखें और कुत्ते को देखें, आप ठीक हैं कि कुत्ता ठीक है। इस पर अल्लाह का करम, आप हूरों से ज्यादा खूबसूरत हैं, गिलमान से ज्यादा आप खूबसूरत हैं, फरिश्तों से ज्यादा आप खूबसूरत हैं, परियों से ज्यादा आप खूबसूरत हैं। किरदार इतना बदसूरत क्यों आपका है? इस पर रब का करम अलग से। और वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो, हमने तुझे बुजुर्गी का ताज पहनाया। बुजुर्गी का ताज अल्लाह ने दिया है। अल्लाह की सबसे सुपीरियर प्राणी जो है ना, जो अल्लाह ने पैदा किया, वो हजरत इंसान है। सबसे ताकतवर जंतु कौन है? बोले शेर, दहाड़ता, चंघाड़ता, फाड़ता। हाथी एक पूंछ मार दे तो 2-3 मर जाए, एक लात मार दे तो कचोमुन निकल आए इंसान का। चीता, ऊंट, लेकिन इंसान इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये अपने औकात पे आया ना तो शेर को भी नकेल डाल के सर्कस में नचाता है, नहीं नचाता है? हाथी के मुंडी पे बैठ कर यूं कचोके लगाता, जिधर घुमाता है वो घूमती रहती है। हथनी और हाथी। ताकतवर कौन है? इंसान। इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने हवा से खमसा अता फरमाया, बासरा, सामिया, शामा, जायका, लामसा। मजीद अल्लाह का करम, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये ज्ञान के स्रोत है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज। हम इसी के जरिए से जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और इन सब में सुपीरियर है हमारी अकल। अल्लाह ने सबसे पहले अकल को पैदा किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। ये भी हदीस शरीफ है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर को पैदा किया, वो नूर मुस्तफ़ा। और जो अक्ल है वो भी नूर ही है ना, अक्ल भी नूर है, हमारे नबी भी नूर हैं। तो जिस अक्ल को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया वो नूर मुस्तफ़ा के अलावा कोई और हो सकता? तो अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया, हमारे मुस्तफ़ा करीम को पैदा किया। तो कम से कम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपनी अक्ल से कुछ काम लो। हम पूरे मुल्क में जाते हैं, अक्सर जलसों में, प्रोग्राम में आधा जलसा होता है, आधा सर्कस होता है। इतने बड़े बड़े पराठे की दुकान लगी हुई है, झूले की दुकान लगी हुई है, वो बड़का वाला झूला चल रहा है, वो मौत वाला कुआं है, सब क्या लगा रखा भाई साहब। ये जंगलीपन कब से हमने शुरू कर दिया? आधी पब्लिक यहाँ, बल्कि आधी से कम पब्लिक जलसे में, बकिया पब्लिक वहां। कुछ इलाके में गए हजरत, वहां तो एक और झूला चला है, उस पे कूदते हैं सब। नकाब पहन पहन के हमारी मुहतरमाएं कूद रही थी उसमें हजरत। हाँ, झुलवा पे कूद रही हूँ, उछल उछल, मतलब एक बार कूदती थी तो खुदे कूदाता था वो। हाँ, वो देखा मैंने कुछ इलाकों में। और कोई
गुब्बारा टाइप बहुत बड़ा यूं होता है, हंडलूम जैसा, उसको भी देखिए पूरा हुजूम वहीं लगा हुआ है। गोया के दुनिया ने ये तय कर रखा है कि इस कौम को सुधरने नहीं देना है, इस कौम को राह रास पे नहीं आने देना है। इस तरह नहीं तो इस तरह इसको घुमा दो। ये जलसा किया गया, इसमें पैसे खर्च हुए हैं ना, फ्री में तो नहीं होता ना, किराया लगता है, पोस्टर छपता है, एडवर्टाइज होता है, उलमा बुलाए जाते हैं, स्टेज लगाया जाता है, सजावटें हुई, पैसे खर्च होते हैं। अब हमारी कौम का आधा तबका से ज्यादा वो झूला झूल रहा है और जी कूद रहा है, उछल रहा है, मूंगफली खा रहा है, पराठे लील रहा है जाकर के। तो इस जलसे का मकसद हासिल हुआ नहीं। तो जलसा करने वालों से ये बड़े अदब से गुजारिश है कि अपने जलसों में इस तरह की दुकान लगाने पे मुकम्मल पाबंदी कर दी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम को ढंग का मैसेज जाए तो जलसों में बाजार लगाना बंद कर दो और अपनी कौम के लोगों को संजीदगी के साथ दीन का पैगाम सुनने का मौका फराहम किया। कितने लोग हैं जिन्हें कुरान पढ़ना आता है। अभी मैं जब वहां से चला बाग डोगरा स्टेशन पे तो 7 बच्चे हाफिज कुरान माशाल्लाह यहाँ हो चुके हैं, जिनके सर पे दस्तार अभी बांधी जाएगी। उनके घर वाले बड़े खुश माशाल्लाह, औरतें बच्चे बूढ़े सब आ रहे थे उसी ट्रेन जिसमें हम भी आए। खुशी का मौका है। कितने हाफिज कारी मौलाना, जब हाफिज जी बने तब दुल्हा बनते हैं, कारी साहब बने तब दुल्हा बनते हैं, मौलाना साहब बने तब दुल्हा बनते हैं, और फिर जब शादी होती तब दुल्हा बनते हैं। कितने ऐसे मनहूस हैं, एको मरतबा नहीं है कि नहीं? हाँ, बहुत खुशकिस्मत है हाफिज साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, दुल्हे पे दुल्हा, दुल्हा पे दुल्हा बनता है। और ये तो दीन के दूल्हा है, दीन के। याद रखना साथियों, याद रखना, अगर मौलाना हाफिज कारी न रहे तो बिगड़ जनाजे के दफनाए जाओगे। हाँ, ये ध्यान रखना। अभी लॉकडाउन गुजरा है ना, कितने लोग गए ऐसे ही गए, हाँ, बगैर जनाजे के। 2 किस्म का आया था कोरोना, एक खतरनाक था, एक थोड़ा मतलब शांतिपूर्वक था। तो ऐसा था कि वो पकड़ के लाया गया एक बाद वालों को तो जनाजा पढ़ाने के लिए। हमारे मोहल्ले में एक साहब इंतकाल फरमा गए तो कहा हजरत जनाजा पढ़ा दी, चलिए भाई साहब। गाड़ी लाके मेरे आगे खड़ी कर दी गई, उसी में उसको लिटाया था बेचारे को। आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, 2 पुलिस वाले गन मशीन ले खड़े हुए हैं। हमने कहा ड्राइवर साहब उतर जाओ वरना तुम्हारी ही पढ़ा दूंगा। जल्दी से भगा बेटा उतर करके, बहुत जोर से निकल के भागा। जैसी भी लाके खबर खोदी जाती है उसी से उठा के उसमें जा स्वाहा, जाइए, कोई मिट्टी नहीं दिया। अक्सर बगैर जनाजे के गए, बगैर मिट्टी दिए गए। ऐसा भी हुआ है, शमसुद्दीन गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, गंगाराम को दे दिया गया। और गंगाराम गए थे अपने बाप की डेड बॉडी लाने के लिए, कमरुद्दीन को पकड़ा दिया गया, ले जाओ। ये भी देखा गया। उलमा की कदर और कीमत समझो। उस पीरियड में भी आलिम मस्जिद में मौजूद था जब 5 नमाजी की इजाजत थी कि 5 ही पढ़ेंगे नमाज। उस जमाने में हजरत लोग जंग करते, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हाँ तुम ही 5 पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ उन गधों का पता नहीं कहां गए जो जंग करने आए थे। इतना जोश में गालियां भी दे रहे इमाम को, लड़ने भी आ गए। कितने बेचारे इमामों को धक्के मार के मस्जिद से निकाल दिया गया। और कमेटी वालों ने इतनी बदतमीजी करी, पैसा ही नहीं दिया उनका, तनख्वाहें नहीं दी। ये हालात है। तो ये चंद गुजारिशात हमने आपसे की हैं। समझ शरीफ के झरोखे से अगर कुछ अंदर उतरा है तो उसको संभाल लीजिएगा। माओ बहनों से गुजारिश है 5 वक्ता नमाज पढ़ो। जब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं,
जब घर में बच्चा आंख खोले तो अपनी माँ को सजदे में देखे, अपने बाप को वजू करता देखे, अपनी बहन को कुरान पढ़ता देखे, अपने भाई को तैयारी सलात के लिए बेदार देखे, तो छोटा बच्चा इन 3 चीजों को देखेगा ना तो उसके दिल में भी नमाज की मोहब्बत पैदा हो। बच्चों के सामने घर में झगड़ा मत किया करो, शौहरों बीवियों बच्चों के सामने घरों में झगड़े मत किया करो। आए ये बच्चा छोटा है, बहुत कुछ समझता है, वो बोल नहीं पाता है मगर समझता जरूर है, आपकी एक्टिविटीज को नोट करता है, नोटिस करता है वो, तो बच्चे झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे घरों में परवान चढ़ने वाले बच्चे लाओबाली बन जाते हैं। हर मुसलमान अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर बनाए, 50 किताबें रखो दीन की, छोटी सी लाइब्रेरी, ताकि पता चले मुसलमान का घर है। बच्चे भूल करके भी किताब उठाएं, कुछ तो पढ़ेंगे। घर में एक हिस्से में आप 2 चंद मुसल्ला रख दो ताकि बच्चे समझे ये मुसल्ला किस काम के लिए है और मुसलमान का घर लगे कि मुसलमान का घर है। ये वो चीजें हैं जो बोल कर नहीं, दिखा करके ही बच्चों के दिल दिमाग पर छाप छोड़ा जा सकता है। इसका एहतमाम कीजिए। भले ही 50 किताब 25 किताब हो आपके दीनियात की, फजाइल की, नमाज की, रोजे की, ये घर में होना चाहिए। ठीक है ना? हिंदी पढ़ो इसका इनकार नहीं, इंग्लिश पढ़ो इसका इनकार नहीं, और पहले कुरान पढ़ लो, दीन पढ़ लो। हज़रत मदरसे का नाम क्या है? जामिया असगरिया नौमानिया को बामे उरूज पर लाने के लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी तरफ से आपको ताउन पेश करने की जरूरत है। अहद कर लो कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अज़्म मुसम्मम कर लो। जो रोजाना सोने चांदी से बुझा हुआ पानी पीते हैं ना, मैंने सुना है बड़े खरबपति हिंदुस्तान के 2 नंबर के मालदार, उनकी बेगम साहिबा सोने का बुझाया हुआ पानी पीती है। 4-4 लाख की एक बिसलरी की बोतल होती है। एक प्लेयर साहब हैं क्रिकेट के, उनका सुना मैंने 2 लाख की एक बोतल होती है जिसका पानी पीते हैं वो बिसलरी की। क्या ये मरेंगे नहीं? अरे मरेंगे नहीं मरेंगे? कोई चटनी रोटी खाता है उसे भी मरना, और कोई सोने के बुझाया हुआ पानी पीता है, चांदी का वर्क रोज खाता है, उस बदबख्त को भी मरना है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी और बादशाह की जिंदगी में सिर्फ एक दिन का फर्क का। वो कैसे? तो फरमाते हैं जो कल गुजर गया उसका गम बादशाह को भी है और हमको भी है। कल जो आने वाला है उसकी फिक्र बादशाह को भी है और मुझे भी है। बाकी रहा आज तो ये जल्दी से गुजर जाएगा। तो एक दिन का फर्क है बादशाह में और गरीब में, फकीर में। तो एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये किसी को पता नहीं कल किसने देखा आया। हाथ में आया हुआ लुकमा भी कभी कभी हलक के नीचे तक नहीं पहुंच पाता, यूं ही मर जाता है। मौत बता के नहीं आती है, चुपचाप आती है। अभी आखिरी बात कह दूं मैं, वो टाइटैनिक ढूंढने गए थे ना, हाँ, एक कोई जहाज डूबा था गालिबन 1912 में। कोई 2000 आदमी थे उसमें, समंदर में डूब गया। अभी कुछ लोगों को शौक चल रहा है, जब ज्यादा पैसा आता तो लोग पगलाते हैं, नई नई जो है उपज निकालते हैं, शौक पैदा हो, ये करें वो करें, पैसे ज्यादा आ गए तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए। तो 5 खरबपति लोग पगला गए। 2 पड़ोसी मुल्क के थे बाप बेटे, 3 और थे। बढ़िया से पनडुब्बी बनाई जो खरबों रुपए की थी, सुसज्जित एकदम। चलो टाइटैनिक। अबे मरदूद इतना पैसा अगर कहीं अस्पताल पे लगा देता, कॉलेज यूनिवर्सिटी पे लगा देता, कौम की फलाह बहबूद पे लगाता तो काम आता नहीं साहब। गए टाइटैनिक को ढूंढने के लिए, मलकुल मौत ने कहा आ जाओ बच्चू, हम यहीं बैठे हुए। गए दबोच लिया 5 को। अब फिर कुछ लोगों को चर्राएगा शौक कि चलो उस 5 को ढूंढने चलते हैं।
अल्लाह बड़ा करीम है, उसकी तदबीर कोई जानता नहीं है। हाँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ऐसा भी नहीं कि मलकुल मौत है, हुजरात रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, यूं यूं दबाया ना, चुपचाप चाप सीधे से कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं, मौत तो डेफिनेट उनसे मुलाकात करके रहेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह लेके जाएगा। उसको किसी के रोने पे तरस नहीं आता है। कोई चिल्लाए, इकलौता बेटा मर रहा हो चाहे दो लौटा बेटा मर रहा हो, कोई मर रहा हो, कोई परवाह नहीं। उसको तो अल्लाह के कानून की पालना करनी है। ये टाइम आया, ये लेके रवाना। कहीं ऐसा ना हो कल फजर की अजान के बाद मुअज्जिन साहब ऐलान करें, इस गांव का नाम क्या है, कमलपुर के लोगों, बहुत अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है, फलाने साहब जो रात में जलसे में तशरीफ फरमा थे, अचानक जब वो सोए तो उनका ट्रांसफर हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज 2:30 बजे कब्रिस्तान करीब पढ़ाई जाएगी। हो सकता है आप हों या मैं हूं, ठीक है ना। अभी लोग रातों में बहुत ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक ठीक सोए थे हो गए। पहले तो हम बचपन में देखे बहुत देर तक लोग मरते थे, 6-6 महीने में एड़ियां रगड़ रगड़ के कितने कपड़े फट गए। बेचारी औरतें चुप्पे चुप्पे, या अल्लाह बुढ़वा जल्दी मर जाए, या अल्लाह पखाना धोते धोते थक गई, या अल्लाह जल्दी मर जाए। रहीमन बिपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। 2-4 दिन 10-15 दिन महीना भर कोई बीमार, भाई जनाब कैसे हैं, भाई साहब कैसे हैं, मौलाना कादरी साहब कैसे हैं आप, तबीयत शरीफ कैसी है आपकी, अल्लाह आपको ठीक है जल्दी से। अगर 6 महीना हो गया अब कोई नहीं आएगा, यार बहुत दिन से बीमार पड़ा है कादरी साहब, या अल्लाह जल्दी उठा ले इसको, या अल्लाह जल्दी उठा। कौन सी दुश्मनी होगी भाई साहब, जल्दी उठा ले के दुआ मांग रहे, सारे दुआ मांग रहे, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। अल्लाह भी जो है ना बंदे को दिखाता, देख ये तेरी बीवी है ना, ये तेरे बच्चे, ये तेरा खानदान, ये तेरे सारे रिश्तेदार, देख तेरे मरने की दुआ मांगते। जब बंदा हर तरफ से मायूस होता है तो अल्लाह फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते दुनिया मेरे बंदे का साथ छोड़ सकती है, मैं अपने बंदे को कैसे छोड़ूं, जा मेरे बंदे को वापस मेरे पास लिया। फिर फरिश्ते अजल आता है, वो बंदे को वापस लेके जाता है अल्लाह की तरफ। जब पूरी दुनिया नकार देती है ना, उस वक्त भी अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता अल्लाह अपने बंदे से। अल्लाह फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह की शुक्राना अदा करने लग जाओ, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। कितना प्यार भरा जुमला अल्लाह का है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा, अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता। तुम अजाब मोल क्यों लेते हो, ये सोचने का विषय है। 5 वक्ता नमाज पढ़िए, झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, निगाहों को आवारा मत होने दीजिए, बुरी सोच से परहेज कीजिए, किसी के हक पे डाके मत डालिए। पूरे तौर पर पूरे देश की हिफाजत के लिए हलफ बरदार रहिए। अपने मुल्क के दिफा में तैयारी बिल्कुल मुकम्मल रखें ताकि कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क पर अटैक न कर सके। हम ये कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहें। अपने मस्जिद को आबाद करें, अपने मदरसों को शाद रखें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, उलमा मशाइख से मोहब्बत करें, उनके इज्जत व तकरीम में कोई कसर ना उठा रखें। और ये तलबा जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं, ये मेहमान रसूल है। हाँ, फरिश्ते इनकी खिदमत गुजारी करते हैं। यहां तक नबी ने फरमाया है मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी पढ़ने वाले बच्चे को टूटा हुआ कलम देना।
बस यही चंद गुजारिशात थी, कुछ कड़वी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी। इसको एकदम बढ़िया से शरबत बना के पी जाइएगा। इंशाअल्लाह ये माजून मुरक्कब आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। कल ये दुकान मोहब्बत इंशाअल्लाह गढ़वा में लगेगी। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह करीम उन माओं और बापों को बहुत ज़्यादा नेकियां अता फरमाए जिनके बच्चे आज दस्तारे हिफ्ज़ से सरफराज किए जा रहे हैं, और अल्लाह इन बच्चों को सिर्फ हाफिज नहीं पक्का आलिम दीन बनाए। कि सिर्फ हाफिज बनकर रहना ये ठीक काम नहीं है। जब वो जनते नहीं अलहम्द की अलिफ पर जो है यानी हमजा पर ये जबर क्यों है और दाल के ऊपर पेश क्यों है, वो खुद नहीं जानता तो क्या बताएगा। इसलिए हाफिज जी लोगों सिर्फ हाफिज जी मत बनना, हाफिज जी के साथ मौलाना जी बनना जरूर, ताकि तुम्हें पता हो कि अल्लाह ने कुरान के 30 पारे में आपसे कहा क्या है।